ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रद्धालु भाई बहनों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2026 की योगिनी एकादशी की सबसे सरल, संपूर्ण और शास्त्र सम्मत पूजा विधि के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इस व्रत का महत्व, आवश्यक पूजा सामग्री, पूजा करने का सही क्रम, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा पूजा के अंत में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं या हर वर्ष यह व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी पूजा को पूर्ण बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी गई है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन योगिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से करने वाला व्यक्ति अपने अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। वर्ष 2026 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 10 जुलाई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, व्रत कथा तथा दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं पूजा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और उसके बाद से स्वच्छ और हल्के पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर या किसी स्वच्छ स्थान की अच्छी तरह से सफाई कर ले। यदि संभव हो तो पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। इससे वातावरण पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब एक पूजा की चौकी स्थापित करें और उस पर पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। यदि चौकी उपलब्ध न हो तो घर के मंदिर में भी पीला वस्त्र बिछाकर पूजा की जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री गणेश को भी विराजमान करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजा से ही होती है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो आप उन्हें भी स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं और श्रद्धा पूर्वक पूजा स्थान पर विराजमान करें। यदि लड्डू गोपाल जी नहीं है तो केवल भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब जल में भगवान को स्नान का भाव अर्पित करें। इसके बाद मौली या जनेऊ समर्पित करें। फिर शुद्ध घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह दीपक पूरी पूजा के दौरान जलता रहे तो अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी को चंदन, हल्दी या रोली से तिलक करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अक्षत के स्थान पर तिल अर्पित करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। यदि पीले फूल उपलब्ध न हो तो भी कोई सुगंधित पुष्प श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा अर्पण है। दोस्तों, अब भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करने से पहले तुलसी दल अवश्य चढ़ाए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग पूर्ण नहीं माना जाता। यदि आपके घर में ताजी तुलसी उपलब्ध हो तो साफ जल से धोकर श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार बतासा, मिश्री, लड्डू, खीर, मौसमी फल या अन्य सात्विक भोग भी अर्पित करें। इस दिन लहसुन, प्याज तथा तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त फलाहार या केवल जल ग्रहण करके भी भगवान की आराधना कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, पूजा में दक्षिणा अर्पित जरूर करें। दक्षिणा केवल धन का दान नहीं है, बल्कि अपनी श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण का भी प्रतीक भी है। मान्यता है कि दक्षिणा अर्पित करने से पूजा में यदि कोई कमी रह जाती है, तो भगवान उसे स्वीकार कर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद में धूप और दीप से भगवान श्री गणेश जी की, भगवान श्री हरि विष्णु तथा लड्डू गोपाल जी की भी आराधना करें। धूप दिखाते समय मन में भगवान का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सदैव धर्म का वास बना रहे। अब योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना कथा सुने एकादशी व्रत पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर श्रद्धा से कथा सुने या पढ़े। कथा समाप्त होने के बाद अपने हाथ में लिए हुए फूल या तिल भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद दोस्तों, हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष रखें। उनसे अपने परिवार की सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, संतान की उन्नति, धन धान्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। अब भगवान श्री गणेश जी और भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। यदि संभव हो तो कपूर से आरती करें। आरती के समय पूरा परिवार एक साथ भगवान का नाम स्मरण करे। इससे घर का वातावरण सकारात्मक और भक्तिमय बन जाता है। दोस्तों, आरती पूर्ण होने के बाद पूजा में हुई किसी भी भूल या त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा याचना करें और विनम्र भाव से कहें, हे प्रभु, यदि इस पूजा में मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया उसे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखें। इसके बाद पूजा में रखा हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में तेज, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। फिर शाम के समय पुनः भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष एक दीपक जलाए, भोग अर्पित करें और विष्णु मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति जाप भी करें। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में आने वाले अनेक कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। इस व्रत का पुण्य मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले सभी व्रत, त्योहार, पूजा विधि और धार्मिक कथाओं की जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों।